नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष को लेकर। और इसी के अंतर्गत हमारी जो प्रथम इकाई है, हमारा जो विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। और जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी इकाई प्रथम जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है पाठ्य पुस्तक का महत्व। हमने जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ रहे हैं और अब ये समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या होता है। साथियों, पाठ्य पुस्तक एक टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक का महत्व हम हमारे भारत देश में और भारत देश की समस्त जो विद्यालय हैं, विद्यालयों में एक पाठ्य पुस्तक का, एक टेक्स्ट बुक का बहुत महत्व होता है। और इस महत्व के चलते शिक्षक के लिए भी और शिक्षार्थी के लिए भी टेक्स्ट बुक एक वो एक जैसे शिक्षार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्स्ट बुक हैं, एक पाठ्य पुस्तक है, वो ज्ञानार्जन का बहुत बड़ा भंडार है। और उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उसमें पाठ्यक्रम दिया हुआ है, पाठ्यचर्या में आने वाले बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई है बिंदुवार। तो उसके माध्यम से वो अपने अर्जित शिक्षण लक्ष्यों की संप्राप्ति कर सकते हैं। और शिक्षण लक्ष्यों की संप्राप्ति के उपरांत वह उस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हुए अपने शैक्षणिक स्तर को एवं उपलब्धियों को बढ़ा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो पाठ्य पुस्तक है वो एक शिक्षक के लिए एक वो साधन है, एक साधन के रूप में है जो शिक्षार्थियों को हमें जो पढ़ा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम है, जो उनके शिक्षण लक्ष्य के अंतर्गत जिस प्रकार की पाठ्य वस्तु, जो कंटेंट जो निर्धारित किया गया है, पाठ्य निर्मात्री जो सभा और जो भी संस्था है, संगठन है या जो भी अकादमी है, उसने जो पाठ्यक्रम तय किया है, उसमें जो कंटेंट तैयार करके भेजा है, उस कंटेंट को बालकों को कैसे पढ़ाना चाहिए और कितना पढ़ाना चाहिए और कितने भागों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए और उसमें सहायक सामग्री का उपयोग क्या करें, ये सारी बातें उसके शिक्षण से आने वाली समस्याओं को लेकर जो पाठ्य पुस्तक हैं वो हमेशा उसके लक्ष्य निर्धारण में सहायक होती हैं। और इसी सहायता के चलते पाठ्य पुस्तक उस अध्यापक की मदद करती है। साथियों, इसी संदर्भ में हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या करती है, विभिन्न विचारकों, दार्शनिकों, मनीषियों, वेदाचार्यों एवं लेखकों, कवियों और साथ में अनेक बड़े बड़े विद्वान और शिक्षाविदों की पुस्तकों को एवं पुस्तकों के माध्यम से विचारों को बालकों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। उस अवसर की उपलब्धता के चलते बालक अपने शिक्षण के साथ साथ सह शैक्षणिक स्तर को भी प्राप्त करता है और उसी सह शैक्षणिक स्तर के द्वारा बालक अपने सर्वांगीण विकास को धारण करता है और बालक का एक सर्वांगीण विकास का उन्नयन होता है, ग्रोथ करता है, उसका डेवलपमेंट ग्रोथ करेगा। तो साथियों, कि पाठ्य पुस्तक हमारे लिए कितनी आवश्यक है और इसी संदर्भ में हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि एक
ये इस बारे में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। एक दार्शनिक है हल आर डगलस, एक शिक्षाविद हैं, उनके विचार पाठ्य पुस्तक को लेकर इस प्रकार थे कि उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जो शिक्षकों का जो समूह है उसने एक विश्लेषण किया और उस विश्लेषण के अंतिम निर्णय के रूप में उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से शिक्षक ये बताएगा, इस विश्लेषण को कहते हैं शिक्षकों का विश्लेषण एनालिसिस वो कहता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाए और कितना पढ़ाए, कितना पढ़ाना चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए, इस बारे में उनके विश्लेषण का निर्णय उन्हें मिल जाता है। शिक्षकों का समूह इस निर्णय में पहुंचता है कि बालकों को कैसे पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए। और मतलब हम बालकों को पढ़ाए तो सही, तो उस सभी बातों का जो समाधान है वो पाठ्य पुस्तक हमारे लिए करती है। तो साथियों, पाठ्य पुस्तक में उन सभी बातों का समावेश होता है कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य में एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, एक साधन के रूप में है, जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में एक मददगार है। और इसी के साथ में ये जो पाठ्य पुस्तक है, शिक्षक को अपने पाठ्य वस्तु जो पहले से शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों से निर्धारित है उसको मतलब भटकने से, एक राह भटकने से बचाती भी है कि शिक्षक विद्वान होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। और उनका जो जानकारी है, उनका जो ज्ञान है वो भी विस्तृत है, ये बात भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जीवन के अनुभव, उनके पढ़ाने के अनुभव इतने अधिक होते हैं कि शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत करता हुआ कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने विषय से वो बात इधर चल जाती है। तो पाठ्य वस्तु वो चीज़ है जो बार बार शिक्षक को संकेत करती है, एक इंडिकेट करती है कि आपको अपने विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये बात हमें बार बार पाठ्य पुस्तक बताती है। और पाठ्य पुस्तक शिक्षक के जो मतलब पूरे सत्र पर्यंत जो क्रियाकलाप करना है और किस प्रकार बालकों को पढ़ाना है, वो पूरा जो सत्र पर्यंत जो कार्य है शिक्षक का शैक्षणिक संबंधित उसको बताती है और उस कार्य पर संकेत करती है, वो पाठ्य पुस्तक होती है। इसलिए पाठ्य पुस्तक का महत्व हमारे भारतीय विद्यालयों में बहुत ज़्यादा अधिक है। और एक जो शिक्षाविद है वो लिखते हैं प्रोफेसर किटिंग वो लिखते हैं, प्रोफेसर किटिंग लिखते हैं कि प्रोफेसर किटिंग लिखते हैं कि शिक्षण जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार ग्रंथ है, आधार ग्रंथ है। ये उनका एक कोटेशन है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षण का आधार ग्रंथ है। और इस आधार ग्रंथ के माध्यम से ही शिक्षण का जो आधार है हम पढ़ाने जा रहे हैं वो
पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही कक्षा में जो अध्ययन सभी जो विद्यार्थी हैं उनको इसके आधार पर ही हम उनकी जांच कर पाएंगे। तो साथियों, आज पाठ्य पुस्तक के महत्व के बारे में हमने पढ़ा और जाना। आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।